वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति और बाद में फिर अपने बच्चों की देखभाल में ही गुजार दी। वो जिसने कभी अपने बारे में न सोचकर सिर्फ अपने पति के बारे में सोचा। अपनी दिक्कतों को ना देखकर पति की परेशानी उसे ज्यादा नजर आई। उसे हमेशा अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों की ही परवाह रहती थी। लेकिन आज वही जिंदगी के आखिरी मोड़ पर उसे छोड़कर चला गया। पल भर में सारे रिश्ते नाते तोड़कर भागकर खड़ा हुआ। वो कायर 3 तलाक कहकर पत्नी ही नहीं बल्कि अपनी बेटियों को भी छोड़ गया। वो कायर ही नहीं बल्कि निर्दयी भी था। जी हां, मामला देश की राजधानी दिल्ली का है। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए, जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। राजधानी दिल्ली में डर के साए में क्यों जीने को मजबूर है एक परिवार। कहां गए महिलाओं की सुरक्षा वाले नारे। कि उसने बोला कि तुम्हें तेजाब फेंक दूंगा तेरे चेहरे पे। डर इतना कि घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। देश में ट्रिपल तलाक का जब मुद्दा उठा तो मोदी सरकार ने इसको गंभीरता के साथ लिया और ट्रिपल तलाक को लेकर के एक कठोर कानून बनाया। लेकिन इस कानून के बनने के बाद भी दिल्ली पुलिस इस कानून पर अमल नहीं कर पा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में एक पीड़िता लगातार ट्रिपल तलाक के मसले पर कोर्ट और पुलिस थानों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इस परिवार की बेटी ना तो पढ़ पा रही है और ना ही बच पा रही है। डर के साए में गुजर गया इन बेटियों का पूरा बचपन। घर में एक अकेली माँ है जो काफी परेशान रहती है। रातों को भी ये सोती नहीं है। दिन का समय कोर्ट के दहलीज पर और शाम ढल जाती है पुलिस थानों के चक्कर काटते काटते। केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में काबिज होते ही ट्रिपल तलाक को लेकर वैसे तो काफी कठोर कानून बना डाले, लेकिन हुमा खान जैसी इन महिलाओं के लिए इस कानून का कोई सार्थक मतलब साबित नहीं हो पा रहा है। लगातार दिल्ली पुलिस से गुहार कर रही हैं अपने इंसाफ की, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर कोई सुनवाई करती नजर नहीं आ रही है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ को हमेशा से बेटा चाहिए था, तो उनको बेटे के उसलिए वो जो है वो ये चाहते हैं कि वो दूसरी शादी करें और हम लोगों को छोड़ करके वो यहाँ पे ट्रिपल तलाक दे करके और चले गए। उनको लगता है कि हमारे यहाँ हम लोग शिया हैं और हम लोगों के यहाँ ट्रिपल तलाक जायज़ है ही नहीं। हमारे यहाँ एक तरह से इलीगल है शियाओं में, बट उनको क्योंकि मज़हब की नॉलेज नहीं है, जो मतलब जो खैर उसको उन लोगों को मज़हब की क्या नॉलेज होगी जो खुद इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसमें शराब हमारे यहाँ बहुत गुनाह का काम माना जाता है। जब वो शराब पीते हैं तो और सारी चीज़ों की क्या नॉलेज होगी। तो बहरहाल उन्होंने गुस्से में तलाक दिया और उसके बाद जो है वो मेरी बेटी को मारने पीटने लगे। और उसके बाद जो है वो पहले मेरी बेटी को मारा पीटा। जब मैं बेटी को बचाने के लिए गई तब फिर इन्होंने मुझे एक कोनी से ऐसे करके मारा और उसको मुझे गिरा करके उस पर मुझे लाते और उस सबसे मार के उसके बाद फिर इन्होंने थूक कर कहने लगे कि आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया। ये है दिल्ली में रहने वाला वो पीड़ित परिवार जो अपने ऊपर हो रहे जुर्म को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। इस परिवार में 2 बेटियां हैं जो अपने मां के साथ एक ऐसी लड़ाई को लड़ रही हैं जिसका अंत तक नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इस महिला की बातों पर गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कैसे इस महिला के साथ लगातार जुर्म हुआ है। पर 1 महीना तो हमने इनको ये समझाने की कोशिश की हमारे यहाँ तलाक नहीं होता, हम लोग शिया हैं, हम लोगों के यहाँ ट्रिपल तलाक नहीं होता। मैंने इनको 1 महीना लगातार समझाया है, हर जगह जगह से इनके रिलेटिव्स को फ़ोन करके, इनके दोस्तों को कि हम लोग शिया हैं, हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक जायज़ नहीं है। बहरहाल इन लोगों की समझ में नहीं आया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बावजूद भी ये आज तक जब से तलाक दे के गए, सो कॉल्ड तलाक जो कि हमारे हिसाब से नहीं है, हमारी कंप्लेन लॉन्च नहीं हो पा रही है। ये क्या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, क्या ये पूरे एनएफसी पूरे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाने को इन्होंने इस तरह से पैसा खिलाया है, क्या किया है हमें नहीं मालूम है। बट कोई भी हम तीनों माँ बेटी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट यही नहीं, यहाँ के जो आयु जो हमारे उसके लिए आयु कंप्लेंट पे जो थे, आयु उनका नाम था सुमेर सिंह, मतलब वो बंदा हमें बाकायदा धमकी दे रहा है कि हमने आप मैडम अपनी ये कंप्लेंट वापस लीजिए, आप ये कंप्लेंट क्यों दे रही हैं, आप ये कंप्लेंट वापस लीजिए। मतलब जिसको हमें बचाना चाहिए, 3 औरतों को जिसके फेवर करना चाहिए वो उन्हीं के फेवर कर रहा है।
इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो होता है, हम लोगों के उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया यहाँ से यहाँ तक। बस उन्होंने उस साइड की बात सुनी और उसी टाइप की उन्होंने अपनी ATR रिपोर्ट बना के दे दी। पहले तो इस महिला को इनके शौहर रहे दानिश हाशिम ने दबाव बनाया कि उन्हें बेटी नहीं पैदा करनी है, लेकिन लगातार हो रहे बेटियों की वजह से दानिश लगातार महिला को मारते पीटते थे और अंत में ट्रिपल तलाक दे दिया। हमारे 23 साल की शादी में हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट की बात ये सोचिए कि 23 साल लगातार मेरे इन लॉज मेरे साथ रहे हैं। तो डिस्प्यूट की एक आदमी को अपनी एक मेल को, एक पति को, एक हस्बैंड को अपनी लाइफ में ये चाहिए कि जब औरत मतलब उसकी वाइफ जो है उसकी गरीबी में साथ दे। जब इनके पास 5-5 महीने तनख्वाह नहीं होती थी, उस दौरान मेरे फादर ने इनको PhD कराया, मेरे फादर ने घर का खर्च चलाया, मेरे फादर ने घर की डाउन पेमेंट मेरे फादर ने की, उसके चेक्स हमारे पास मौजूद हैं। और यही नहीं, जब लोग ये कह रहे हैं ना कि ये फैमिली डिस्प्यूट है, तब मुझे ये होता है कि ये वही चीज़ कह रहे हैं जो कल्प्रिट ये करना है। ये एक्चुअली वही लोग ये शो करना चाहते हैं कि ये फैमिली डिस्प्यूट है। इस बीच महिला और बच्चियों को लगातार दानिश मारता पीटता रहता था, बच्चियों को घर में बंद कर देता था और दरवाजों को भी लॉक कर देता था। जब घर के अंदर आपकी माताजी बता रही हैं कि लगातार आपके जो पिता थे वो आप लोगों को मारते पीटते भी थे, गुस्से में कई बार तो घर के दरवाजे तक लॉक कर देते थे, ये क्या हुआ क्या था पूरा? उन्होंने गुस्से में आकर हमारी हड्डियां भी तोड़ी हैं। हम लोग चोटों के साथ, खूनों के साथ स्कूल जाते थे और जब स्कूल में लोग पूछते थे तो हम लोग बोल देते थे हम गिर गए, हम लोगों को इधर से जाते आते में लग गई। हम लोग बहाने बनाने की कोशिश करते थे क्योंकि किसी को बाहर बताएंगे तो हम लोगों को डर लगता था कि हमें और मारेंगे वो। तो इस तरीके से होता था, इस लेवल तक का ये चीज़ थी कि जब वो हम लोगों को मारने आते थे तो हम लोग फ़ौरन अपने कमरे की तरफ या कोई भी कमरे की तरफ भाग के उसको बंद करने की कोशिश करते थे। और जब उसको बंद कर लेते थे तो फिर वो बाहर से जब बोलते रह जाते थे तो हम लोग नहीं खोलते थे अपने, क्योंकि हम लोगों को डर लग रहा होता था। तो वो जाके मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर देते थे ताकि हम लोग उधर गर्मी में मेन लाइट वो बंद कर देते थे ताकि हम गर्मी में उधर शायद बाहर निकल आएँ और वो और पीट लें। जब हम लोग उधर भी नहीं निकलते थे तो फिर जैसे मतलब वॉशरूम जाना होता था, 4-4, 6-6 घंटे हो जाते थे रात के, तब भी हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे। इस तरीके के इनह्यूमन तरीके से हम रहे हैं। और हद ये है कि अब 8 महीने हो गए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा कानून लाया है कि इससे पहले हम खड़े भी नहीं हो पाते अगर ये कानून नहीं होता इस चीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि ये क्राइम तक नहीं था। पिछले गवर्नमेंट्स ने जो बोला था ये क्राइम तक नहीं था, लेकिन अब जब वो कानून आ गया है तो इसको पुलिस के लोग इस तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि हद ये है कि यहाँ पे जो उनका भांजा आया उन्होंने बोला ये घरेलू मामला है, तुम इसमें बीच में मत पड़ो। पुलिस वाले को कह रहे थे कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तुम इसमें बीच में मत पड़ो। आप मैं पूछती हूँ कौन सा ऐसा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है जो कि जिसमें बच्चियों को इस तरीके से मारा जाता है, जिसमें तेज़ाब फेंकने की धमकी दी जाती है और वो इंसान को सेम डे बेल मिल जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक दानिश हाशिम पर कोई भी कानूनी कार्रवाई तक नहीं की। वो आज भी आजाद घूम रहा है अपने रसूख के बदौलत और बेटियों को भी वो जान से मारने की धमकियां भिजवा रहा है, तेजाब फेंकने की धमकी खुलेआम दे रहा है। एक्चुअली 26 सितंबर को हमारे घर पे एक रिलीजियस इवेंट था और उस दिन मैं और मेरा दोस्त एक यहाँ घर के पास वाली मार्केट पे गए थे। तो वहाँ पे मुझे एक बाइक वाला दिखा जो कि जिसने मुझे इस तरीके से अपनी तरफ खींचा और उसने बोला कि मतलब टी शर्ट के अंदर हाथ डाल के नोच के उसने बोला कि अगर मेरे मामा के अगेंस्ट कंप्लेंट वापस नहीं ली तो मैं तेज़ाब फेंक दूंगा तेरे चेहरे पे। वो सुन के मैं एकदम डर गई, हाथ कँपाने लग गए। मेरा दोस्त को आना पड़ा क्योंकि वो शर्ट पकड़ के खींचे जा रहा था। तो मेरे दोस्त ने आके हम लोगों को अलग किया। हम लोगों ने इतनी बार 100 नंबर पे भी कॉल किया, वो उधर ही गाली गलौज। वहीं से आपने 100 नंबर पे कॉल भी मतलब कर दिया था? जी 50 बार हमने कॉल किया। हाँ जी 50 बार हमने कॉल किया, बट पुलिस उधर आई जब तो उसको वहीं से अरेस्ट करके ले गई। लेकिन हम लोगों ने आयोग को जब कॉल किया नेक्स्ट दिन और उनसे पूछा कि क्या स्टेटस रहा इस कंप्लेंट का, कहाँ पे हैं वो, तो वो उन्होंने हम लोगों को बताया कि उनको सेम डे बेल मिल गई।
आज ये मासूम बेटियां केंद्र की मोदी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनकी बातों को समझकर गौर किया जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जिस तरीके से सरकार ने बुलंद किया है, उस नारे की वास्तविक हकीकत दरअसल कुछ और है। तो हम लोगों ने इस तरीके का कभी नहीं देखा था और हम लोग उस चीज़ की वजह से बहुत डरते थे। यानी और हद तो ये मुस्कान, जब मेरी बहन सोती थी तब भी उसको डरावने सपने आते थे, बेचारी उड़ जाती थी काँप काँप के। और इतनी बार हम उसको समझाते थे, थपथपा के उसको वापस सुलाते थे, क्योंकि उम्र नहीं है उसकी ये सब देखने की। जब वो भागे हैं तब उसने बच्ची ने अपने 12th के एग्ज़ाम्स जस्ट दिए थे, उसका रिज़ल्ट भी नहीं आया था। अब हम लोगों को अपना हर जगह से एडमिशन विड्रॉ करना पड़ा, इतनी टैलेंटेड बच्ची को, जिसको बाहर से इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आया, उसको अपना एडमिशन विड्रॉ करना पड़ा है, क्योंकि हमारा फादर हमें पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं पूरा देश इसको सुन रहा होगा और इस पूरे घटनाक्रम पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आमतौर पे महिला सुरक्षा की बात की जाती है, आमतौर पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक को लेकर के जो कानून बनाया है, कहीं ना कहीं उसका माखौल भी दिल्ली पुलिस जो है वो उड़ा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है और सुदर्शन न्यूज़ यही पूछता है कि क्या इन बच्चियों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है? एक राज्य के अंदर जहां पर पुलिस जो है वो कंप्लेंट नहीं दर्ज करती है, पढ़ने की उम्र में ये बच्चियां थानों के चक्कर काट रही हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा है? कैमरामैन कमल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और इसके साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।